हेलो सभी को, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा आज एनिमल किंगडम का। तो पिछले सेशन में अपन ने 5 किंगडम तो पढ़ ही लिए थे। मोनेरा पढ़ लिया था, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया और प्लांटी पढ़ लिया, एनिमलिया पढ़ लिया था। प्लांटी और एनिमलिया ये दो इनके अलग चैप्टर हैं। प्लांटी का चैप्टर मैंने पूरा खत्म कर दिया है। तो अब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे। जो कैरेक्टर है टाइप ऑफ सेल। तो टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन से टाइप के रहते हैं। एनिमल है उसमें यूकैरियोटिक रहते हैं। पिछले सेशन में हमने टेबल पढ़ाया था इसी का ही, जो 5 किंगडम है। तो एनिमल सेल्स हैव ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स। जो एनिमल की सेल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो वेल डेवलप्ड होती है एंड मेम्ब्रेन होती है, बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं इसमें। एनिमल सेल है मल्टी सेलुलर। जो एनिमल सेल है होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफी। एनिमल किंगडम में न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक में। एनिमल डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। जो एनिमल्स होते हैं एनिमल किंगडम में, एनिमल्स हैं वो डिपेंड ही रहते हैं, सभी रहते हैं ऑर्गेनिज्म पर। नॉन वेज खाते हैं तो भी डिपेंड रहते हैं, अगर नहीं खाते हैं फिर भी वो भी डिपेंड रहते हैं। इनकी दे डू नॉट एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये स्वयं खाना नहीं बनाते हैं, इनकी एबिलिटी है ही नहीं है कि खाना प्रिपेयर कर सकें। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है। हेलोजोइक फर्स्ट में पढ़ेंगे हेलोजोइक। तो हेलोजोइक होते कहाँ हैं। होलोजोइक क्या होते हैं, जो साल्टी एरिया रहते हैं उसको हेलोजोइक बोलते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इसका एक कैरेक्टर है वो अपन पढ़ेंगे अभी। इंजेशन। इंजेशन क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, खाना होता है माउथ में लेते हैं, उसी को इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन बोलते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। जो खाने के टुकड़े होते हैं, जब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन खाते हैं तो बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं, फिर उन्हें चेविंग किया जाता है, चबाते हैं। डाइजेशन में उनको सिमिलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट। जो एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन होता है, उसमें जो फूड होता है वो पास होता है इंटेस्टाइन से। तो वहाँ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कुछ मिनरलों का, जैसे ब्लड में और लिम्फ में मॉलिक्यूल्स जाते हैं, कुछ मटेरियल जाते हैं जो मिनरल की जरूरत पड़ती है, वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डाइजेशन फूड। जो डाइजेशन फूड होता है उसका मूवमेंट होना, द सेल ऑफ द बॉडी टू बी यूटिलाइज। और जो मूवमेंट होता है उससे जो मटेरियल या मिनरल्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उसको यूटिलाइज किया जाता है। एजेशन क्या होता है, जो वेस्ट होता है अनडाइजेशन फूड होता है उसको रिमूवल करना होता है बॉडी के बाहर, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, एजेशन।
रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे अपन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट टू प्रोड्यूस द जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है गैमेटों का और वहां से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल ना होकर के असेक्सुअल रिप्रोड्यूस होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्री स्टार लगे हुए हैं तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। फीमेल और मेल। फीमेल का एग ओवम होता है, इसको अपन एग बोलते हैं, और जो मेल के स्पर्म होते हैं। इसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। फिर दोनों मिल जाते हैं, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और इधर पर जो दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। एक जाइगोट बनाने के बाद वो एम्ब्रियो बनाते हैं। वहाँ जो इसके 23 क्रोमोसोम फीमेल के और मेल के 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं टोटल। देयर आर ऑल अप्रॉक्स 8.7 मिलियन स्पीसीज। इस ग्लोब में क्या है कि 8.7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये अपन को याद होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले क्या करते हैं, जो क्लासिफिकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं थोड़ा सा। आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले किया जाता है आइडेंटिफिकेशन किया जाता है एनिमल्स का, और फिर उनके बारे में जानकारी चाहिए होती है। दूसरे में क्या है? ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट। उनकी कई कैटेगरी रहती हैं, कैटेगरी के हिसाब से उनको अरेंजमेंट करना। और तीसरे में क्या होता है? फाइलोजेनेटिक इन्वॉल्व सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन होता है उनका ऑर्गेनिज्म का, तो उनकी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते हैं, जो उनकी वंशावली चली आती है, उसी को ही अपन फाइलोजेनिक कहते हैं। आगे अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज नोन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उनकी जो वंशावली होती है उनका उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसी को अपन फाइलोजेनेटिक बोलते हैं। हिस्टोरी ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। जो एनिमल क्लासिफिकेशन है उसकी स्टोरी देखेंगे। ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन बिहेवियर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि उनको जो बिहेवियर है उसके बेस्ड पे है। एनिमल्स वर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। जो एनिमल्स हैं उनको 5 किंगडम में या 5 टाइप में उनको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले डोमेस्टिक एनिमल, जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता है, डॉग है। कुत्ता डॉग तो एक ही बात हो गई। डॉग है, एनिमल्स हैं कुछ जो अपन पालते हैं। वाइल्ड एनिमल, टाइगर है, वाइल्ड एनिमल। ये टाइप है 5। क्रीपिंग एनिमल, जो धीरे धीरे चलते हैं, केचुआ वगैरह वगैरह है, ये क्रीपिंग एनिमल्स हैं। फ्लाइंग एनिमल्स, जो फ्लाइंग करते हैं एनिमल्स, वो एनिमल्स। सी एनिमल्स, सी एनिमल्स जो समुद्र में रहते हैं, वो वाले एनिमल्स। इसके बाद अपन क्लास एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है जो एरिस्टोटल के द्वारा किया गया है।
ये एनिमल्स हैं। एनिमल्स को दो भागों में बांटा गया है, आरबीसी जिसमें प्रेजेंट है, और हैबिटाट्स जो कि एयर डवेलर्स हैं, एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। ये आरबीसी वाला है। आरबीसी वाले में क्या है, विथ आरबीसी और विथआउट आरबीसी। जो जिसमें आरबीसी प्रेजेंट रहती हैं उसे इनेमा बोलते हैं। एग्जाम्पल में ममल्स है, लेजार्ड है, बर्ड है, फिशेस हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। विथआउट आरबीसी को अपन एनामा बोलते हैं। उसमें दो भाग बांटे गए हैं, एक सॉफ्ट बॉडीड है, एक हार्ड बॉडीड है। सॉफ्ट बॉडी और हार्ड बॉडी। तो हार्ड बॉडी में अपना एग्जाम्पल एक ही है, उसे इंसेक्ट बोलते हैं। इंसेक्ट ही होता है जिसकी बॉडी होती है वो हार्ड होती है। सॉफ्ट बॉडी में अपने टू डिवाइड किए गए हैं सॉफ्ट बॉडी को, सेल और नॉन सेल। मतलब सेल प्रेजेंट रहेगी और सेल प्रेजेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे जिसमें सेल प्रेजेंट रहेगी, सेल का मतलब है सीप, तो उसे अपन सेल फिश बोलेंगे, और जिसमें सीप प्रेजेंट नहीं रहेगी उसे अपन जेलीफिश बोलेंगे। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले सेशन में, तो लाइक एंड शेयर कर दें, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले सेशन में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, एनिमल किंगडम को।